तो मैं लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई लेता हूँ। आपको स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है। एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम वो लॉस में ही था। ये हुआ था कि मैं सोचा कि बिना चार्ट देके मैं कर सकता हूँ। Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to the next episode of our podcast. So पहले वाले एपिसोड में एपिसोड 1 में हमने बात करी थी अबाउट द प्रॉफिट, बिगेस्ट प्रॉफिट जो आज तक हमने किया है। एंड इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिगेस्ट लॉस के बारे में, क्योंकि लॉस एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत चीज़ें सिखा जाती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट लॉस इज द की टू द प्रॉफिटेबल जर्नी। अगर आप लॉस नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट भी नहीं कर सकते, आप अपनी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी नहीं डेवलप कर सकते। तो आज बात करेंगे सबसे पहले विवेक से। सो विवेक, आज तक सबसे बड़ा लॉस इन अ सिंगल ट्रेड क्या रहा, एंड क्या प्रॉब्लम्स फेस करी ड्यूरिंग द ट्रेड, आफ्टर द ट्रेड, एंड उसका इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिंग जर्नी कैसे आया? So I think this is back in 2021. I think सबको याद होगा इलॉन मस्क ने कमेंट किया था कि बिटकॉइन इज़ नॉट अ सस्टेनेबल एसेट, जो डंप लेके आया था तो डंप लेके आया था अप्रैल में अराउंड। तो एक ट्रेड तो नहीं बट एक ही दिन में कंटिन्यूसली वन आफ्टर द ट्रेड, जैसे ही एक ट्रेड हो रहा था फिर वो रिवेंज वाली फीलिंग आ रही थी। तो ऐसे कंटिन्यूसली 3 to 4 ट्रेड्स में आई लॉस्ट अराउंड $6,000 to $7,000 एंड लॉट ऑफ मिस्टेक्स। मतलब मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था उसके बाद एंड आई वेंट बैक एंड थॉट कि गलती हुई क्या। तो काफ़ी बिगिनर लेवल मिस्टेक्स थी। उसमें से सबसे पहले तो ये थी कि जो मैंने ये अकाउंट ग्रो किया था वो मैंने बहुत छोटे अमाउंट से किया था। एंड एक पॉइंट आने के बाद आई बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट इन थिंकिंग कि आई कैन ग्रो हाउ मच एवर मनी आई वांट। सो मैंने मनी बोरो भी किया किसी से ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ कि आई विल गिव यू सम रिटर्न एंड थिंकिंग कि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट तो मैं खुद रख लूँगा। लालच। लालच। तो अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ नहीं हुई। प्रॉब्लम यहाँ हुई कि उससे पहले जो मैं ट्रेड्स ले रहा था वो ऑलमोस्ट मैं हर ट्रेड में ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट कमा रहा था। जैसे $100 डाले तो 200 निकाल लिया। नाउ व्हेन दिस ट्रेड केम आई थॉट अगर मैं $1,000 $2,000 कर सकता हूँ तो मैं अगर 10x लेवरेज को 100x लेवरेज कर दूँ। मतलब बिगनर्स वाला कॉन्सेप्ट कि अगर मैं 10 रुपए पे इतने परसेंट में कमा पा रहा हूँ तो 1000 रुपए पे कितना उतने ही सेम परसेंट कमा 100x दे रखा है तो किसी रीज़न के लिए दिया होगा। तो मतलब प्रॉफिट, मतलब ग्रीड फैक्टर। ग्रेड फैक्टर कि इनिशियली जो उससे पहले प्रॉफिटेबल ट्रेड थे वो बहुत जल्दी आए थे, बहुत शॉर्ट पीरियड में आए थे। तो मैंने सोचा कि अब जब मेरे पास बड़ा कैपिटल है और वो मैं कुछ दिन में डबल कर सकता हूँ तो मैं और ज़्यादा लेवरेज दूँ और कितनी जल्दी कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग दैट केम इन माई माइंड वॉज इम्पेशंस एंड दिस ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, मैंने कर चुका है तो मैं कर सकता हूँ। बट फिर मैंने बहुत हाई लेवरेजेस लिए एंड आई लॉस्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट। नो प्लान इन ट्रेड, नथिंग। अब आई कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं लास्ट 1-1.5 महीने से जब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैंने लॉस कर लिया। तो इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अनदर ट्रेड, वो रिवेंज फीलिंग के साथ मैंने एक और ट्रेड लिया। एंड जब अब पिछले बार लॉस हो गया है तो अब यू डू नॉट वांट टू टेक लेस लेवरेज बिकॉज अब रिकवरी भी धीरे ईगो होगी। ईगो भी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने वापस हाई लेवरेज लिया, अब वो भी लॉस में गया। तो ईच टाइम जब मैं नेक्स्ट ट्रेड ले रहा था विद इन द सेम डे, आई कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब मैं स्लो अप्रोच ले ही नहीं सकता क्योंकि वो मैं रिकवर कर ही नहीं पाऊंगा। एंड इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली आई केप्ट ऑन लूजिंग मनी, केप्ट ऑन लूजिंग मनी। आई मीन ये वो टाइम है जब रात को सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ एंड देन आई एम वेकिंग अप विद स्वेट कि ईच ट्रेड इज गोइंग इन लॉस। सो अल्टीमेटली आई लॉस्ट ऑल दैट मनी and I took a long break and I realized कि there are a lot of things that I have to work on. मेरे को याद है थोड़ा सा कि शायद से उस टाइम पे कोविड भी हो गया था। कोविड, आपको खुद भी कोविड हो गया था एंड तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। या आई गेस तब की बात है जब विवेक आया थे यहाँ पे। तो विवेक उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गया था एंड मतलब मेजर उस टाइम पे इम्पैक्ट सिर्फ यही लॉस थी। तो I realized कि first thing that I have to work on risk management. That was the first time in my life I realized कि आपके पास कैपिटल हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी शायद बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकती है, आपको बहुत अच्छे सेटअप्स भी मिल सकते हैं। और उस टाइम मार्केट काफ़ी ऑल टाइम हाई पे था, थिंकिंग कि मार्केट भी बहुत फेवर कर रहा है। बट ये सब फेल हो जाएंगे अगर आप अपना रिस्क एक्सपोजर नहीं लेके चल रहे। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज़ लाइक सीट बेल्ट। आप 20 साल शायद गाड़ी चला सकते हो बिना सीट बेल्ट के, एक ही एक्सीडेंट चाहिए, एक एक्सीडेंट चाहिए, बट 20 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो विदाउट सीट बेल्ट और शायद आपको कुछ ना हो।
बट जब होगा तो फिर इट इज़ गोइंग टू टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी कि रिगार्डलेस आपका एनालिसिस सुपर स्ट्रांग हो, रिगार्डलेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा हो, ट्रेड बहुत ईजी हो, यू नीड टू पुट थिंग्स लाइक स्टॉप लॉस, keeping your trades very flexible, keeping some rules, and accepting. Biggest is acceptance, that you need to accept that I have been proven wrong. लेवरेज में प्रॉब्लम ये होती है कि हम देखते हैं मार्जिन को हम बहुत गलत तरीके से देखते हैं. हम सोचते हैं कि यार $1000 है मेरे पास, 5x पे ट्रेड ले लूँ, 10x पे कितनी लेवरेज लूँ. इसको कैलकुलेट करना होता है कि अगर मैंने 100x पे ट्रेड ले लिया तो मैंने अब $1,00,000 का ट्रेड ले लिया. आई एम ट्रेडिंग विद $100,000. तो अगर वो 1000 प्रॉफिट में जाता है तो आई एम मेकिंग डबल 100% रिटर्न ऑन माई एक्चुअल कैपिटल. अब जहाँ पे बात आती है प्रॉफिट की, वहाँ पे आप प्रॉफिट हो सकता है 100%, 200%, 500%, 1000% प्रॉफिट भी हो सकता है. बट जब लॉस की बात आती है तो लॉस की लिमिट है 100% पे. 100% लॉस मतलब कैपिटल जीरो. तो अगर मैं $1,00,000 से 99 पर भी आ गया तो माई कैपिटल इज जीरो नाउ. तो मैं फुल एक्सपोजर पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ. सो वो मैथमेटिकली जब हम रिस्क को नहीं देखते हैं, हो सकता है देखो एनालिसिस, जैसे विवेक ने बोला कि आई वाज एनालाइजिंग, मेरा एनालिसिस 1 महीने से 1.5 महीने से मैं ट्रेड सही ले रहा था. एनालिसिस हो सकता है कि उधर भी ठीक ही होगा, बट मैनेजमेंट जो है ऑफ द ट्रेड, ऑफ द कैपिटल, ऑफ द रिस्क वाज रॉन्ग. तो अगर वो एक छोटा, ऐसा तो होगा नहीं कि 1 महीने से जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले रहे थे तो उसमें कोई भी लॉस ट्रेड नहीं रहा होगा. बट अगर मैं कंपेयर करूं तो उस 1 महीने के जो लॉस था कोई भी, उसकी परसेंटेज और इस लॉस की परसेंटेज मोर ओवर बहुत पास ही होगी. बट ये लॉस अमाउंट में ज्यादा होगा क्योंकि लेवरेज ज्यादा थी. Because margin भी बढ़ा दिया और leverage भी बढ़ा कहीं दिया. ना कहीं एक सेल्फ डाउट भी ले आता है कि यार मैं कर ही नहीं सकता, जबकि आपने करा है, बट ग्रीड ने सारी चीज को खराब कर दिया. So that was one thing which helped me bounce back. कि अगर मैंने किया है तो मैं कर सकता हूँ, but then I need to work on something. And I think the first thing that comes is you have to recognize your weaknesses. यहाँ अगर आपने ईगो लाया कि मैं बेस्ट ट्रेडर हूँ, you are not going to be profitable in your life. And accepting your flaws in every direction. अगर आप में ईगो है, अगर आप में फियर है, अगर आप में नॉलेज कम है, तो accept the fact and then start improving upon them. And that is when after that I came and met you to basically with one aim that I have to knowledge है but refined नहीं है. किस knowledge को कहाँ use करना और कहाँ नहीं use करना है, that is more important. So I think acceptance was one big quality जिससे transformation आया. And another thing is after the loss you have to take it slow. If you are not taking it slow, that is a sign कि आप revenge लेने की कोशिश कर रहे हो. Because how can you, जब आपने प्रॉफिट का नहीं सोचा था कि मैं इतने समय में इतना कमा सकता हूँ, तो आप लॉस में कैसे सोच सकते हो कि मैं इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें कवर कर लूँ. मतलब मेरे को ये चीज भी काफी मतलब अजीब सी लगती है जब लोग कहते हैं कि मैं इतने टाइम फ्रेम में इतना प्रॉफिट कर लूंगा या मेरे को करना है, या लोग हर महीने का गोल सेट कर लेते हैं कि हर महीने यार मेरे को $1,000 या $5,000 तो निकालने ही हैं. मतलब आई स्टार्टेड दिस चैलेंज फ्रॉम 10,000 to 100,000. मैं 10,000 से 40 पे गया, 40 से वापस 14 पर आ गया, आज वो अकाउंट 50 के ऊपर है. बट मैंने हमेशा बोला कि आई विल नॉट डिफाइन द टाइम कि वो 100,000 कब होता है. आई कैन डिफाइन कि आई विल डू 100,000, बट वो मैं 3 महीने में करता हूँ या 6 महीने में करता हूँ या 1 साल में करता हूँ. अगर मैं 3 महीने में कर लेता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, यार 3 महीने में कर लिया. बट अगर मैंने 3 महीने में करा तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि वो बहुत जल्दी जो चीज़ हो जाती है वो सस्टेनेबल नहीं होती. मतलब कहते हैं ना कि मार्केट अब 2 साल मार्केट इस रेंज में रही, बिटकॉइन इस रेंज में रहा 20,000 से 30,000 के बीच में. सो दैट इज वाई वो 2 साल जो उस रेंज में रहा उसने उस बेस को बहुत स्ट्रांग कर दिया. ठीक है, तो इसी वजह से वो इतने अच्छी तरीके से आज ऊपर जा पाया. बट अगर मैं 3 महीने में वो अचीव करता हूँ, मतलब वो उसमें लक फैक्टर बहुत बड़ा है. या हो सकता है कि मार्केट मेरे बहुत ज़्यादा फेवर में थी, कि बुल मार्केट थी तो मेरे सारे ट्रेड्स चलते गए. हाँ, सिचुएशन ऐसी है. बट अगर वही चीज़ मैं 6 महीने या 1 साल में अचीव करता हूँ, मतलब वो सस्टेनेबल है. मतलब 6 महीने में मार्केट जरूर 2 फेजेस में रही होगी, बुलिश भी रही होगी और बीरिश भी रही होगी. अगर मैंने दोनों मार्केट में पैसा बना लिया है और मैंने अचीव करा, तो मेरे लिए अचीविंग 10,000 to 100,000 इन 6 months इज मच मोर रिस्पेक्टेबल देन अचीविंग इट इन 3 months. तो वो सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है.
So there was a time when, I mean, last year only, similar to your challenge, I took a challenge. I put around 50,000 something, roughly came around $630. So I took a challenge to myself कि 90 days में देखते हैं कितना ग्रो कर सकता हूँ. $600 का. हाँ, तो मैंने वहाँ अमाउंट नहीं किया, बट फिर मैंने टाइम कर दिया कि लेट्स सी कि 90 डेज में हाउ मच. फिर अमाउंट डिफाइन. हाँ, so उस साइड में मैंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला दी. So within around 65 days, I turned those $630 into around $8,000 to $9,000. So whenever I share this story with students, they get a very wrong idea कि अगर इतने में कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. This is almost what 12x 13x. बट वॉट आई लर्न इज इट इज ओनली कि उस समय मार्केट फेवर कर रहा था, कुछ ट्रेड्स फेवर कर रहे थे, बिकॉज जो नेक्स्ट 20-30 मेरे डेज थे उसमें जस्ट $1,000-1,500 आए. तो आई थिंक दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज नेसेसरी कि यू नीड टू एक्सेप्ट कि स्किल है आपकी, बट मार्केट सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. इसमें एक साइकोलॉजिकली भी चीज मैटर करती है कि फॉर मी उस अमाउंट की क्या वर्थ है. दैट इफ लेट्स से दैट आई एम ट्रेडिंग विद $10,000 and I have a risk appetite of losing $1,000. ठीक है. And on the other side I'm trading with $1,000 in my other account and उसमें भी मेरा जो risk appetite है वो $1,000 का ही है. तो यहाँ पे वो 10% था, यहाँ पे ये 100% है. तो मैं इस अकाउंट में ज़्यादा बेटर ट्रेडिंग कर पाऊंगा जहाँ पे मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को पैसा खोने का डर नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1,000 गवा सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ. तो मतलब मेरे को डर जो है मेरे अंदर से, वो फियर जो है वो खत्म हो गया. जब वो फियर खत्म होगा तो वो आपके इमोशंस को जो एंगर है इन सब चीज़ों को खत्म कर देगा, कि रिवेंज ट्रेडिंग खत्म कर देगा. अगर मेरे एक ट्रेड में पैसे गए भी, ठीक है 10% चला गया कि ट्रेड में, ठीक है गया कोई नहीं. बट जहाँ पे वही सेम चीज़ मेरे साथ $10,000 वाले अकाउंट में होगी तो मैं थोड़ा सा अब गया यार, होल्ड करो. Yes, थोड़ा because when we trade with $1 lakh or $2 lakh, that time monthly max 20 to 25% return ही होता है. You cannot even imagine. In a good month. You cannot imagine doubling or tripling your money in a month when it is about $1 lakh and a $2 lakh. क्योंकि आप वहाँ पे पूरी कैपिटल रिस्क पे नहीं डाल रहे हो, आप वहाँ पे उस पर 10% या 20% से ही ट्रेड कर रहे हो. Exactly. तो सही. हम अब सेम क्वेश्चन कि सबसे बड़ा लॉस आपके लिए एक उसमें हुआ है कि कौन सी मार्केट में था वो, एंड क्या उससे सीखा, क्या रिपरकशंस थे जब लॉस में थे, तो क्या फील कर रहे थे, एंड लॉस के बाद का क्या इम्पैक्ट था. तो जो मैं अभी अमाउंट बताऊंगा लॉस का, दैट इज़ नॉट वेरी बिग, क्योंकि वो मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले किया था. आई वॉज इन कॉलेज एंड मेरे फादर सब ब्रोकर हैं, तो मैंने उनको बचपन से देखा है ट्रेडिंग करते हुए. एंड ही डज नॉट लुक एट द चार्ट्स, क्योंकि वो 2001-2 से कर रहे हैं, तब इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कम थी, कंप्यूटर वगैरह तो बहुत ही कम थे. तो वो सिर्फ उनको जो एक सिस्टम दिया गया था उस पर कंपनी का ही सॉफ्टवेयर होता है, तो वो वहाँ पे रेट्स देख के वो एनालाइज करते थे एंड उसके बेसिस पे बाय सेल करते थे. सो जब मैं कॉलेज में गया, आई गॉट टू नो अबाउट ट्रेडिंग व्यू एंड एवरीथिंग, की चार्ट्स भी होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं, इनके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं. तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, मैंने इंडियन मार्केट में स्टार्ट करी एंड देन मैंने कुछ कैपिटल सेव करी. मैंने अराउंड 1 लाख रुपए जमा किए थे एंड उससे मैंने गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट करी, कमोडिटी में. अब उस टाइम मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे थे, सो आई टुक अ ट्रेड एंड मैं पेपर देने चला गया. अब पेपर पे तो मेरा ध्यान जा नहीं रहा है, क्योंकि मेरी तो वो ट्रेड चल रही है कि कितने प्रॉफिट में गई, कितने लॉस में गई. क्योंकि पेपर शुरू हुआ 10 बजे, मार्केट ओपन होती है कमोडिटी की 9 बजे. तो मैंने सेटअप वेटअप देखा, मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने वो ट्रेड में मैंने अपने वो पूरे पैसे लगा दिए. मैं जैसे ही पेपर देके बाहर निकला, मैंने वो देखा कि ऑलमोस्ट वो 70-80% लॉस में चल रहे हैं. मेरे पास अलर्ट आ चुका है कि ऐड मोर फंड्स वरना आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी. हाँ, अब मैंने वो पूरे 2 साल लगा के सेविंग करी है और वो कह रहे हैं ऐड मोर फंड, मैं कहाँ से लेके आऊँ. तो मैं उसको देखता जा रहा हूँ कि कुछ नहीं हो सकता. मेरे मतलब जैसे अभी हाथ काँप रहे हैं ये चीज़ बताते हुए, तो मैं तब और ज़्यादा शिवर कर रहा था. तो मेरे सामने वो मेरा अकाउंट ख़त्म हुआ एंड मैं अपनी क्लासरूम के बाहर बैठ गया कि अब क्या करूँ. पेपर भी खत्म नहीं किया. पेपर ख़त्म करके फ़ोन तो तभी ले सकते हैं ना. तो मैं वहाँ पे बैठ गया कि मैं क्या करूँ. अब मेरे लिए ना एक बहुत अच्छा एस्केप रूम है कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं सीधा घर पे फ़ोन मिलाता हूँ और आई टेक हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स.
मैं अपने पापा को मैंने फ़ोन मिला, मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे पैसे जमा किए थे और मेरा लॉस हो गया, हाँ क्या करूँ मैं? क्या तेरे पेपर कब ख़त्म हो रहे हैं? मैंने कहा पेपर क्या थी, कहता थी आप मुझे बताओ क्या करना है अभी। क्या अगर तू घर आ सकता है तू घर आ जा। तो मैंने नेक्स्ट बस पकड़ी। मेरे पास अब मेरे वॉलेट में 500 रुपये थे। मेरे घर जाने के लिए जो बस मिलती है वो 400 के अराउंड तब बस का रेट था। मैंने वो बस पकड़ी और मैं अपने घर गया। जिस दिन मैं घर पहुंचा, पापा ने मेरे से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं खुद जब तक शांत नहीं होऊंगा मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे मेरे ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि तब माइंड तो मेरा बिल्कुल ब्लॉक हो गया। उसके 2 दिन बाद पापा ने मेरे से बात करी। उन्होंने समझाया कोई बात नहीं, दोबारा फ्रेश स्टार्ट करेंगे और मैं पीछे खड़ा हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं मार्केट, मैंने सिर्फ 2 महीने मॉनिटर करी। मैंने कुछ नहीं किया मार्केट में। मैं सिर्फ देखता था कि प्राइसेस कहाँ पे जा रहे हैं। मैंने गलती देखी, सबसे बड़ी गलती मेरी यहाँ पे थी कि मुझे लगा मैं इंडियन मार्केट में पैसे कमा रहा हूँ तो कमोडिटी में भी कमा लूँगा। गोल्ड इज अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल इवेंट्स एट अ वेरी हाई रेट ऑल द टाइम। कोई भी न्यूज़ आ जाए और गोल्ड एकदम से गिर जाएगा या गोल्ड एकदम से राइज हो जाएगा। तो मैंने अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करी, उसको एटलीस्ट 2-3 महीने बैक टेस्ट किया। फिर मैंने अपने फादर की गाइडेंस में वर्क किया थोड़ा सा, कि मैं अगर कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ मैं उनको बता रहा हूँ कि ये मेरा सेटअप है। अगर उनको कॉन्फिडेंस आ जाए तो मैं उन्हीं को ही बता रहा हूँ कि आपको अगर लग रहा है आप अपने अकाउंट में ट्रेड ले लो, अभी मेरी हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे कुछ ट्रेड्स ली, क्योंकि गोल्ड में ना हम इंडियन मार्केट में मिनी और माइक्रो लॉट भी ले सकते हैं। तो उन्होंने मेरे एनालिसिस पे वो छोटी छोटी लॉट्स पे ट्रेड करा। उसमें जब मुझे प्रॉफिट आता हुआ दिखा तो फिर मैंने अपने फादर से दोबारा से पैसे मांगे और फिर मैं मार्केट में अराउंड 6 महीने बाद वापस आया। उसके बाद से यानी सीखना भी शुरू करा वापस। हाँ, फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी तो फिर एनएससी में गए यशोर में। हाँ, चलो, ये भी मतलब ये अमाउंट से रिलेट नहीं करा बट जर्नी से रिलेट करा कि कौन मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इम्पैक्ट सबसे बड़ा था। लॉस तो उसके बाद, क्योंकि जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लॉस भी बढ़ेंगे, बट वो लॉस मुझे परेशान नहीं करते बिकॉज आई नो आई कैन रिकवर देम। क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स अब उससे ज़्यादा बड़े होने लगे, बट वो 50,000 70,000 जो मेरे गए ना, क्योंकि मेरी वो सेविंग्स थी पूरी, और एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए 70-80 हज़ार रुपये बचाना बहुत बड़ी बात होती घर से जो अलग रह रहा। चलो धनंजय, सेम क्वेश्चन, कौन सी मार्केट में सबसे बड़ा लॉस हुआ, कब हुआ, एंड क्या इम्पैक्ट था इमोशनली ड्यूरिंग द ट्रेड एंड आफ्टर द ट्रेड? तो ये $5,000 का, जो कि मैंने पहले भी या पिछले वीडियो में मैंने कहा था वैसे, तो ये सितंबर 2019 के आसपास का था, जब मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा था। अच्छा, वही वाला सबसे बड़ा लॉस वही वाला, वही, यस यस यस, सिंगल ट्रेड में वही। तो फिर उसमें ऐसे हुआ था कि हमने 1575 15 ऐसे कुछ तो था, एग्जैक्ट याद नहीं। तो मतलब ऐसा होता कि उस वीक में ऐसा था कि मैं उस वीक या उस मंथ में मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल था। तो फिर मैं ऐसा था कि अपन तो हार ही नहीं सकते, पुष्पा बन गया था मैं तब कि झुकेगा नहीं। तो मैं सेल ट्रेड में एंटर था एंड दिख रहा था कि तब शायद अभी लॉस हो सकता है, ऊपर जा रहा है, और मैं सेल में था। लेकिन फिर भी था कि मतलब झुकेगा नहीं, हम लेंगे तो हम सेल पे ही रुकेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस मैंने उस मंथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। तो मैं ऐसा था कि मतलब अपना गलती हो ही नहीं सकती। तो उस टाइम ऐसा है कि मतलब ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हुआ था एंड ऐसे बोल सकते तब डर नहीं था उस चीज़ की कि चलो ये कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे सोच के था। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फिर वो लॉस हो गया एंड दैट $5,000 अकाउंट वॉज ब्लोन, कंप्लीट ब्लोन। उसमें कुछ मतलब एक सेंट भी नहीं बचा था, पूरा ही वो चला गया था। तो बस ये, हाँ गोल्ड में यस, 2019 में गोल्ड में ही था वो। तो उसके बाद से ऐसे हुआ कि मतलब ऑब्वियसली वो एक वीक ऐसा था कि अब क्या करूँ या ना करूँ वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब इतना गलत नहीं हो सकता है ना कि कंसिस्टेंटली एक महीने हम अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं और एक झटके में मतलब एक सारा चला जाता है एक झटके में। तो फिर वो तब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलती हो रही है। तो थोड़ा डीप डाउन एनालिसिस किया, तो तब से भी मैं मतलब कभी सीखना बंद नहीं किया। अभी भी जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तभी मैं सीखते ही रहता हूँ। तो तब मुझे ये समझ आया कि सीखना तो कहीं बंद नहीं करना चाहिए एंड ये प्रॉफिट लॉस तो चलते रहेगा। धनंजय मतलब ऑलवेज धनंजय कोई ना कोई कोर्स धनंजय ने ले रखा होता है, किसी ना किसी से ये पढ़ रहा होता है। एडिशनल मिल गया हाँ, सीखने को। और जबकि मतलब किसी को सीखना हो तो आई वुड, मतलब मैं इतने लोगों से मिला हूँ बट हु आर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, हु आर ट्रेडिंग इन गोल्ड, एंड आई वुड मतलब कॉन्फिडेंटली से कि धनंजय इज मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट। बट स्टिल धनंजय उन लोगों से भी सीख रहा है जिनको 2 साल हुए होंगे ट्रेडिंग करते, कि कुछ एडिशनल कुछ पिक हो जाए,
नॉट फ्रॉम द मतलब लर्निंग साइड, पर्सनालिटी साइड, कुछ ऐसा एक चीज मिल जाए कैसा होता है कभी कभी बोलते बोलते कुछ बातें किसी के मुंह से निकल जाती है एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हो सकता है वो खुद भी हाँ कुछ भी वो खुद यूज़ नहीं करता होगा, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ कुछ कुछ बोल देता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने ऐसे ही कुछ लोगों से ऐसे ही लोगों से सीखा है कि मतलब अब मतलब नाम नहीं लेता मैं किसी लोगों का, लेकिन कुछ लोगों के नहीं कुछ लोग ऐसे ही नाम से कि मैं 2 दिन के कोर्स के लिए मैं उनके पास मिलने गया उन्हें, 2 दिन के कोर्स के लिए उनके उनके साथ में 2 दिन का कोर्स भी किया है। और वहाँ जाने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों गया। मेरे को लग रहा है हमारी बात कर रहे हैं कि हमसे जब सीखना आया था 3 दिन में क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीख लिया था। बट उसके बाद यहीं पे ही है ना, गए नहीं कहीं पे। फिर भी मैं यही पर हूँ। उसके बाद भी मैं गया था हमारे बाद हाँ उत्तराखंड में ही गया था कुछ, मतलब अच्छा वही वही से गया था, लेकिन वहां पर भी ऐसे होता है कि 2 दिन के लिए था। तो मतलब होते हैं ना कि कुछ लोग मतलब ऐड बहुत चलाते हैं कि ऐसा वैसा वैसा। अब मैं भी 1:10 लेता हूँ, 1:5 भी लेता हूँ, 1:3 की ट्रेड भी मेरी होती है, 1:1 की भी ट्रेड होती है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि इसने ऐसे एकदम पिन पॉइंट से कैसे लिया होगा, मेरे अंदर से तो वहां पर मुझे पता नहीं था, और इनकी कैसे होती है, तो वो मुझ में होती है कि ये जानना है, भले हम यूज़ करें ना करें, लेकिन मुझे वो जानने के बहुत मुझ में वो उत्सुकता होती है कि मुझे जानना है वो। तो इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि मैंने पैसे देकर मैंने सिखाया है वहाँ पर, ऐसा मुझे तब फील हुआ। लेकिन बस हॉस्पिटलिटी अच्छी थी कि वहाँ पर खाना पीना 2 दिन का अच्छा था, रहना पीना सब अच्छा था, उनकी तरफ सब था। मतलब फी मैंने वैसे पे की थी तो ठीक है बोला, लेकिन कुछ ना कुछ सीखा। तो वहाँ से मार्केटिंग अच्छी थी उनकी, हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी, बट ट्रेडिंग ट्रेनिंग अच्छी नहीं मतलब थी। अच्छी होगी उनके लिए, लेकिन मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। उसके बेसिस पे उत्तराखंड वालों को जज मत करना। देखो लर्निंग जो बंदा सिखा रहा है ना, इट डिपेंड्स वेरी मच कि why he is teaching you, is he teaching you to earn profits, and एक होता है कि लोग पूछते हैं यार कि आप खुद ट्रेडर हो, आप इतना पैसा ट्रेडिंग से कमा रहे हो, तो सिखाने की जरूरत ही क्या है। सो आई स्पेंट गुड मनी जब मैं लर्निंग फेज में था, एंड ऑब्वियसली मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरे को मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो मैंने सीख लिया। बट आज के टाइम पे कोई एक एवरेज लोअर मिडिल क्लास फैमिली या कोई अपर क्लास फैमिली भी होगी, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते थे तो मैं कर गया। हो सकता है कि हमसे एक बहुत वेल सेटल्ड फैमिली होगी, बट वो नहीं पैसे खर्च करेंगे कि कोई सीख पाए। नाउ व्हेन यू केम हेयर, तो यू कैन सी कि हम ट्रेडिंग सिखाकर कोई पैसा नहीं कमाते हैं, हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि हम उतनी फीस चार्ज करें जितने हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी के खर्चे हैं, कि हमारा एडमिन वर्क पूरा हो पाए हम। सो विवेक वाज वन ऑफ द स्टूडेंट, संयम और मैंने साथ में पढ़ाई करी। नाउ यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी इन द मार्केट, बट स्टिल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, मैं किसी का स्टूडेंट था। एंड ऐसे ही हमारे आसपास कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। नाउ व्हाट विवेक इज डूइंग इन ट्रेडिंग, जरूरी नहीं है कि मेरे से सीखें तो हमेशा मैं ही अच्छा रहूंगा। ही हैज टेकन बेटर ट्रेड्स, एंड देर आर इंस्टेंसेस कि मेरा बायस्ड है कि बाय का ऊपर जाएगा मार्केट में, एंड इनका बायस है कि नीचे जाएगा, एंड वो नीचे जाता है। मेरा एनालिसिस गलत है, इसका सही है। एंड ही हैज मेड मोर मनी, मतलब बहुत महीनों तक। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे से सीखा तो मेरे से बेटर नहीं हो सकता, बट क्योंकि यहाँ पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हर एम इज कि हर कोई ट्रेडर बने और हमारे साथ जुड़े। तो जितने भी ट्रेडर्स आपने यहाँ पे देखे होंगे, वो हमेशा हमारे साथ जुड़कर रहते हैं, हमारे साथ ट्रेडिंग करते हैं। दैट इज द अल्टीमेट मोटिव कि वी वांट टू ग्रो द कम्युनिटी, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। ये बात मुझे आके अच्छी लगी क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से सीख चुका हूँ, काफ़ी कम्युनिटी में देखी है मैंने। लेकिन ये कम्युनिटी ऐसे मुझे जिंदा कम्युनिटी लगती है कि मतलब यहाँ पर मतलब जान होती है। जब ट्रेडिंग करते हो भी लगता है कि सच में ट्रेडिंग चल रहा है। अब आप ही का फ्लोर है, आप ही को तो पता है, आप ट्रेडिंग फ्लोर देखो कितना चमकते रहता है अपना। मतलब कोई ना कोई वहाँ पर बैठा ही होता है और सब ट्रेड लेते होते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ बताता कोई नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ बताओ चलो ले लो। मुझे यहाँ के हाँ यहाँ की मुझे एक बात अच्छी क्या लगी थी, जब मैं ज्वाइन किया फिर मैं सर से भी सीखा, आप तीनों से भी मैंने सीखा है। तो आप तीनों की मुझे एक बात अच्छी लगी कि मैंने काफ़ी जगह पे ऐसे देखा है कि अगर समझो किसी स्टूडेंट को ट्रेड लेना होगा तो पूछता है कि सर यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूँ। तो वो लोग पहले बोलते हैं कि अब कैसे, देखो अब ऐसे ऐसे कुछ तो बोलेंगे कि हाँ ले सकते हो, लेकिन कंफर्म कोई नहीं बताता, क्लैरिटी नहीं देते। और जब होने के बाद बोलते देखो लिया नहीं आपने ट्रेड, ये होती है होने के बाद। लेकिन यहाँ की मुझे एक बात अच्छी ये लगी कि जब भी कोई स्टूडेंट कोई पूछने आता है कि सर मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ,
तो आप लोगों का आंसर एकदम क्लियर होता है क्रिस्टल क्लियर, या तो हाँ या ना, खत्म। अब मैंने जब क्रिप्टो स्टार्ट की थी तो सर का एक अच्छा मुझे ये लगा कि तब उन्होंने कहा था कि आप जो चाहो उतने अमाउंट से स्टार्ट करो एंड हम उस पर लाइव ट्रेड करेंगे। एंड मैं आया इसीलिए आया था कि मतलब मुझे अब वो चीज़ नहीं सीखनी थी कि मतलब होता है ना कि आप लोग मुझे बताओगे एंड फिर मैं उस पर कुछ करूंगा फिर देखूंगा, मतलब वो बोरिंग चीज़ मुझे फिर से रिपीट नहीं करनी थी। एंड ये मुझे आप लोगों को अच्छा लगा कि आप लोगों को स्टूडेंट के हिसाब से आप लोगों ने सिखाना स्टार्ट किया कि मतलब आप लोगों को पता था कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो फिर उस हिसाब से आपने मुझे डायरेक्ट लाइव प्लस सिखाना दोनों एक साथ स्टार्ट किया था। एंड मुझे याद है कि स्टार्ट मैंने भले छोटे अमाउंट से किया था क्रिप्टो में, $1000 से स्टार्ट किया था एंड सर ने ऑलमोस्ट 10 डेज में मुझे 1000 का 2000 बनवा के दिया था। उसमें आपका भी ट्रेड था, इनका भी ट्रेड था और इनका भी ट्रेड था। $1000 तुम्हारे लिए छोटा है, बहुत लोग हाँ, लेकिन अब मैंने जितने साल में इसमें लगा उस हिसाब से तो 1000 वैसे छोटे ही है। तो लेकिन मतलब वो 1000 2000 करना वो भी 10 दिन में, और मतलब लाइव मतलब मैंने सोचा नहीं था ये। एंड अब मैं काफ़ी दिनों से फंडेड से पे ऑर्डर लेता था, लेकिन मैं बाइनांस सिर्फ पे आउट लेने के लिए यूज़ करता था। अब यहाँ आने के बाद पता चला कि उसमें ट्रेडिंग भी करना होता है। मतलब मैं क्रिप्टो के बारे में एकदम जीरो था और छोटे गांव से आया हूँ, तो वहाँ पर क्रिप्टो को एकदम मतलब ऐसे समझ जाता है कि मतलब यहाँ पर वैसे जाना ही जाना है, ऐसे था। तो ये यहाँ पर अच्छा लगा कि यहाँ पर काफ़ी मतलब मिल के रहते हैं सब ट्रेडर्स एंड ट्रेडिंग करते हैं। सिर्फ घूमने के लिए अलग बात है, लेकिन यहाँ पर यह अच्छा लगा कि एक ट्रेडिंग पर बैठ के सब लोग जो ट्रेड बोलते हैं वो ट्रेड लेते भी है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ चलो मैं यहाँ ले रहा हूँ बाकी लेना है तो लेना, तो ऐसे नहीं। मतलब सब बोल रहे हैं, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर मुझे लगता है बाय होने वाला है तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर मुझे अच्छा, ये मुझे चीज़ आके अच्छी लगी। धनंजय ने मतलब ये तो बोला कि हमने जब सिखाया तो 1 से 2000 हुए, उसके बाद धनंजय ने खुद नेक्स्ट 20 डेज में 2000 से 5000 करे थे। तो ये भी है। उसके बाद मतलब पॉइंट ये नहीं है कि इतनी जल्दी कर लिए, पॉइंट ये है कि उस चीज को ग्रैब करके उसी चीज को इम्प्लीमेंट करा डिसिप्लिन से। पॉइंट इज कि ही इज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड हम तीनों से ज्यादा एक्सपीरियंस रखने के बाद भी मतलब ही बिलीव्ड कि हाँ भाई जो ये बोल रहे हैं वो सही है। तो इस मार्केट में मैं नया हूँ, तो जैसा ये बोलेंगे आई विल अप्लाई दैट ओनली। हाँ, तो आई विल अप्लाई दैट ओनली। तो वो डिसिप्लिन ही फॉलोड, जो अपनी नॉर्मल टेक्निक्स हैं शुरू में, बाद में बेशक उनके साथ कुछ ट्राइंग टेस्टिंग सब कुछ करा होगा, बट शुरू में ही फॉलोड दैट डिसिप्लिन कि मेरे को यही चीज करनी है। सो माय बिगेस्ट लॉस टिल डेट, मतलब मैं लॉस एक सिंगल ट्रेड का ही बताऊंगा, एंड पूरे महीना वो मेरा ऐसा था कि वो पूरा लॉस से ही भरा हुआ था। सो लास्ट दिस वाज लास्ट नवंबर, मतलब आज से 5-6 महीने पहले ही। So in a single trade, I booked around a loss of $27,000-28,000, and जो पूरे महीने का मेरा लॉस था इन नवंबर, दैट वाज $1,25,000। मतलब अगर मैं इंडियन उसमें 1 करोड़ से भी ऊपर का लॉस था मेरा। बट मतलब आई वॉज शॉक्ड खुद ही को देखकर कि मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। नवंबर एंड में मेरे को दिसंबर मिड में ट्रैवल करना था इंडिया से बाहर, तो मेरे को था यार मैं 15 दिन आई वॉन्ट राइट, मतलब आई वांट टू रिलैक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती है कि मैं ट्रेड मैंने ले रखा है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऊपर नीचे मार्केट होगी, टेंशन हो जाती है, आप इंजॉय नहीं कर पाते। सो उधर मेरा मेरा ये था कि जो मैं करूँगा अब नेक्स्ट 15 डेज में वो कर लूँगा, फिर मैं 15 दिन के बाद ट्रेड नहीं करूँगा। सो अच्छी बात ये थी कि मैंने उस चीज़ का प्रेशर नहीं लिया बिल्कुल भी। मतलब नवंबर में आई बुक दैट लॉस, एक पैनिक हो रहा था, बट मैंने प्रेशर नहीं लिया क्योंकि ओवरऑल मैंने अपने माइंड को एक संतुष्टि देनी शुरू कर दी यार कि जो मैं अगर ईयर वाइज देखूंगा तो आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल। अगर मैं इस लॉस पे क्लोज भी करता हूँ फॉर दिस ईयर, आई विल बी स्टिल प्रॉफिटेबल। सो बट लॉस कहीं ना कहीं माइंड में होता तो है कि रिकवरी करनी है। मैंने इसको इस तरीके से नहीं सोचा, मैंने इसको इस तरीके से सोचा कि आई वॉन्ट टू मेक मनी। ठीक है, लॉस हो गया, मैंने उसको अपने ओवरऑल प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, अब मैं जो भी कमाऊंगा वो मेरा न्यू प्रॉफिट है, मेरा रिकवरी नहीं है। अगेन आई बुकड अ प्रॉफिट ऑफ इन 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज आई बुकड अ प्रॉफिट ऑफ सिर्फ 15 दिन में $1,30,000। एंड बहुत अग्रेसिवली आई वॉज ट्रेडिंग, मतलब मैं दिन में रात में मतलब लिटरली याद होगा कि मैं 2-2 घंटे सो रहा था। एंड ऐसा नहीं था कि मैं एग्जॉस्ट होके उठता था 2 घंटे सो के भी, और मेरे फ़ोन में हर 15 मिनट में एक अलार्म होता था, जो अगर मैं सो रहा हूँ तो भी वो 15 मिनट में अलार्म बज रहा है। साथ में 4 बंदे और जो अगर मेरे ट्रेड चल रहे हैं
4 करेंसीज में, तो वो 4 करेंसीज वो लोग भी ट्रैक करते थे। मैं सोता था अगर, तो वो चारों उठ के वो करेंसीज देख रहे होते थे, एंड कुछ भी मूवमेंट आता था तो वो मेरे को उठाते थे। मतलब मैं क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी पे ट्रेड्स ले रहा था, आई वाज ट्रेडिंग, मतलब मगर सिर्फ 2 करेंसीज, बिटकॉइन और इथेरियम, मैं ट्रेड कर रहा था, एंड बहुत, मतलब आई वाज एंजॉयिंग इट। 15 दिन में मेरे को वो करना था। फिर उसके बाद मैं 15 दिन के लिए जापान चला गया, वापस आया। देन जनवरी में जब मैं ट्रेडिंग करने के लिए मैं बैठा कि नाउ आई विल रिज्यूम, मार्केट से बिल्कुल आउट हो गया था, क्योंकि 15 दिन में कुछ छोटे छोटे ट्रेड्स मेरे चल रहे थे, स्विंग, जो लॉस में भी चले जाते, तो वो इतने कोई वो नहीं थे मेरे को। मैंने 6-6 महीने के व्यू से ले रखे थे कि यहाँ से बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, ये सारी करेंसीज ऊपर जाएंगी, तो उस व्यू से ले रखे थे। बट जब आया तो उस टाइम में मार्केट में बहुत अच्छी वोलेटिलिटी थी, क्योंकि ईटीएफ की न्यूज़ आ रही थी। तो मैं वापस बैठा कि थोड़ा सा मार्केट को रीड करता हूँ 2-3 दिन, उसके बाद आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है आज ही लैपटॉप खोला ट्रेड करना शुरू कर दिया। देन आई फिगर्ड आउट कि जब मैंने अपना वॉलेट बैलेंस देखा, तो उसमें मेरे प्रॉफिट के हिसाब से वो लॉस जो है वो रिकवर हो चुका है। मैंने उस सेंस में लिया नहीं था, बट स्टिल इट इज रिकवर्ड, एंड उसमें बल्कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट था $5,000 का, बट स्टिल वो $16,000 माइनस में था, कम थे। तो देन आई लुक्ड एट इट कि वो $16,000 की मैंने फीस भर दी। इतने, हाँ, इतनी एग्रेसिव ट्रेडिंग में मैंने $16,000 की तो 15 दिन के अंदर फीस भर दी। इतनी ज्यादा मैंने ट्रेड्स लिए, तो इन दी एंड मतलब वो $16,000 का लॉस रहा। बट मतलब आई वॉज हैप्पी कि मैंने, आई रिकवर्ड। उस रिकवरी का सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने उसको रिवेंज की तरह नहीं लिया, मैंने अपना लॉस एक्सेप्ट कर लिया था कि हो गया है, रिकवर होता है, ठीक है। अगर मैं उन 15 दिन में $5,000 भी कमाता, तो मैं उसको प्रॉफिट ही ट्रीट करता, उड़ाता। मैं वो ये नहीं सोचता कि मेरे एक 25 में से 5 रिकवर हो गए हैं, मैं उसको प्रॉफिट ही ट्रीट करता। तो वो जो माइंडसेट था मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव था। अगर वो रिवेंज वाला होता तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं कर पाता उसको, बट वो हुआ। एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ, प्रॉफिट्स भी एक पार्ट है, लॉस भी एक पार्ट है। कभी कभी लॉस आपको बहुत चीज़ें सिखा जाता है, और प्रॉफिट आपको फेलियर की तरफ भी ले जाता है, अगर वो ग्रीड लिया है तो। जैसे अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूं, तो विवेक ने क्या बोला कि मेरी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीक के बाद वो लॉस था, तो प्रॉफिट की वजह से एक लॉस हुआ। और आपका भी सेम पॉइंट था कि मेरी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीक के बाद वो लॉस था। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ने माइंडसेट को खराब करा और आपको वो लॉस दिया। तो और कभी कभी लॉस आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग दे देता है, जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। सो मतलब दोनों के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हैं, बट लॉस करना, ये जो हमारा पॉडकास्ट है दैट वाज ऑन लॉस। सो लॉस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से यू लर्न पेशेंस एंड यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। आपकी जो भी साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बिगड़ती है या बनती है, वो सिर्फ लॉस से बनती है। आपकी पेशेंस खराब होगी तो लॉस से होगी, पेशेंस ठीक होगी तो लॉस होल्ड करके वापस प्रॉफिट में आने से पेशेंस ठीक होगी। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है कि आप लॉस को कैसे हैंडल कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So that was all for this video, for this podcast, and I hope कि ये अच्छा लगा। We will be soon coming with episode 3 with a new topic, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगेन सारी ट्रेडर्स की साइकोलॉजी और ट्रेडिंग जर्नी के बारे में डिस्कशन करें। So if you have any doubts, please do comment, and hope कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। We'll meet you in the next episode.